यूपी में कोरोना कंट्रोल होने के बाद अब स्कूल खोले जा रहे हैं। लगभग 5 महीने बाद छठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। दरअसल स्कूलों को तो 23 अगस्त से ही खुलना था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक के चलते ऐसा हो नहीं पाया। अब आज 24 अगस्त से छठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। और आपको बताएं कि 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। और अब प्रदेश में कोरोना बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए छठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। बड़ी खबर, आज से छठी से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ चलते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है छठी से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खुलने की पूरे प्रदेश में और लखनऊ में। शैलेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उन तमाम अभिभावकों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो छठी से 8वीं तक पढ़ते हैं और जो पिछले 5 महीने से कक्षाएं अटेंड नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे, और उनकी शिक्षा भी बहुत तरीके से प्रभावित हुई है, और बल्कि नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है। आज जब स्कूल खुलने जा रहा है तो बच्चे कितने उत्साहित हैं, उनके अभिभावक कितने उत्साहित हैं, और तैयारी किस तरह की है स्कूलों की? राजेंद्र, पिछले 5 महीने, बल्कि अगर हम इन छोटे बच्चों की बात करें तो करीब 5.25 साढ़े 5 महीने से इनके स्कूल बंद है। मार्च में इन स्कूलों को बंद किया गया था, मार्च के तीसरे हफ्ते में, और तब से कोविड की वजह से ये लगातार स्कूल बंद चल रहे हैं। बच्चों की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई वो ऑनलाइन माध्यम से हुई। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से इतने छोटे बच्चों की पढ़ाई में 2 दिक्कतें जरूर रहती हैं। एक, उनकी आंखों पर असर, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं टीचर्स भी ये मानते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से इस उम्र के बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता, उनके लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि कोविड काल था इसलिए स्कूल नहीं खोले जा सकते थे। अब अलग अलग चरण में, ये दूसरा चरण हम कह सकते हैं आज से जो है, उसमें स्कूल्स को दोबारा खोला जा रहा है। और एक राहत वाली बात ये जरूर कही जा सकती है कि पिछले अगर हम कल तक के डेटा को देखें और जो 24 घंटे के आंकड़े सामने आए थे, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में अगर हम देखें तो महज 7 नए केस कोरोना के सामने आए। सिर्फ 6 ऐसे जिले थे जहां पर कोविड के केस आए, जिनमें से 5 जिलों में 1-1 केस है और 1 जिले में 2 केस हैं। बाकी की अगर हम बात करें 69 जिलों में कल नया कोई केस नहीं आया है। वहीं एक्टिव केस की बात करें, उनकी संख्या भी 400 से नीचे है, तो राहत जरूर है। लेकिन अभिभावकों का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि कोविड पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अभिभावकों के मन में तमाम सवाल भी है कि स्कूल में किस तरह की तैयारियां होंगी, क्या माहौल होगा। हालांकि स्कूल जो है उनका साफ कहना है कि अपने स्तर से उन लोगों ने पूरी तैयारी की है, चाहे बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे मास्क की हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल की बाकी चीज़ों का पालन करने की हो, तो ये स्कूल का दावा है। लेकिन जब स्कूल अब से कुछ देर के बाद खुलेंगे तब असल तस्वीर सामने आएगी कि तैयारियां कितनी मुकम्मल है, कितनी पर्याप्त है। ये चीज़ें आपसे कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। 8 बजे से देखिए पहली शिफ्ट चलेगी स्कूल्स की। अगर बात करें, 2 चीज़ें हैं, जहां पर छात्र संख्या कम है वहां पर स्कूल 1 शिफ्ट में चलेंगे, 3 घंटे की शिफ्ट होगी। लेकिन जहां छात्र संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए बिल्डिंग छोटी है, छात्र संख्या ज़्यादा है, वहां पर 2 शिफ्ट में स्कूल्स को चलाया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय जो सरकार ने तय किया वो 8 से 11 और दूसरी 11:30 से 2:30 ये समय तय किया है। इसके बीच में स्कूल्स को अपनी शिफ्ट एडजस्ट करनी होगी। अगर मान लीजिए कोई 2.5 घंटे चलाना चाहता है तो भी इसी में चलाएगा, और 3 घंटे तो पूरा वो समय अपना लेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कंडीशन रखी गई है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जाएगा। हाँ, एक जरूर इसमें ध्यान देने वाली बात है, जिस तरह से माध्यमिक में हुआ था कि शासनादेश में ये साफ तौर पर नहीं लिखा गया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। यानी कुल मिलाकर स्कूलों पर कोई दबाव नहीं रखा गया कि आपको ऑनलाइन क्लास का विकल्प देना ही है। इसकी वजह से अभिभावकों के लिए ये समस्या जरूर हो सकती है कि अगर अभिभावक की इच्छा नहीं है भेजने की और वो नहीं भेजते तो ऑनलाइन क्लास अगर वो स्कूल नहीं करा रहा तो बच्चे की पढ़ाई कैसे बिल्कुल होगी? काफी हालांकि इसके लिए ये जरूर कहा गया आज छठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। हालांकि स्कूल इस तरह का दावा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।